हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे आज जो बाजार में गिरावट हुई उसके ऊपर, और कल बाजार किस तरीके का रह सकता है उसके ऊपर। आज डेफिनेटली देखिए मार्केट में प्रेशर था और बाजार डेफिनेटली प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा था। 19,671 पे निफ्टी की क्लोजिंग आती है। ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स निफ्टी आज टूटता हुआ नजर आया है और ऑलमोस्ट 0.71% की फॉल थी। दूसरी बात ये थी कि बाजार में ऐसा लगा नहीं कभी भी कि कोई रिकवरी का अटेम्प्ट भी मार्केट मारता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो लगातार बाजार नीचे ही जाता गया और बल्कि दिन के निचले स्तर पर हम कह सकते हैं कि बाजार ने आज अपनी ओवरऑल एक क्लोजिंग दी है। बिकॉज जो दिन का लो था वो 19,659 का था और 19,670 पे अगर बाजार बंद हो रहा है, इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली मार्केट में प्रेशर जो है वो अभी भी आपको काफ़ी देखने को मिल रहा है। लेकिन आज जो प्रेशर था वो बेसिकली किस कारण का था, सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा। जो देखिए सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कल एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि हमास के एक हॉस्पिटल के ऊपर बेसिकली मिसाइल्स डाल दी गई और वहाँ पर ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि 500 सिविलियंस की डेथ हो गई। इसमें चिल्ड्रंस भी है, मतलब जो आम सिविलियन कह सकते हैं उनकी डेथ होती हुई नजर आई। और बेसिकली कोई भी पार्टी ये क्लेम नहीं कर रही कि उनके द्वारा ये मिसाइल दागी गई है। और इसके कारण हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए हमास के इधर हुआ है तो सीधा सीधा देखिए एक आशंका इजराइल की तरफ उठना स्वाभाविक सी बात है। और इसीलिए दोस्तों अब हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड में जो पॉलिटिक्स है वो डेफिनेटली और ज़्यादा ड्राइव हो चुकी है अरब वर्सेस इजराइल के बीच में। और इसीलिए दोस्तों इजराइल अब क्रिटिसिज्म भी फेस कर रहा है। वैसे तो देखिए कि इजराइल की साफ साफ इसके ऊपर स्टेटमेंट आ चुका है कि ये जो है वो बेसिकली हमास के द्वारा ही किया गया है, इस्लामिक ग्रुप के द्वारा ही किया गया, ऐसा साफ साफ इजराइल ने बताया है। बट अनडाउटेडली अभी भी इसका पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है कि ये बेसिकली किया किसके द्वारा है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम बेसिकली बन गया। इसलिए दोस्तों इजराइल क्या कर रहा है, ब्लेम फेस कर रहा है फ्रॉम देयर रीजनल अलाइज ओवर गाजा हॉस्पिटल डेथ्स। ये बेसिकली खबर निकल के आ रही है और इसमें जो खबर है उसके मुताबिक से यही है कि इसराइल काफ़ी देखिए मीडिया और डिप्लोमेटिक चैनल्स को ट्राई कर रहा है और कन्विंस कर रहा है लीडर्स को ऑफ अरब कंट्रीज़ की जो ब्लास्ट हुआ है गाजा हॉस्पिटल में वो किसी मिस फायरिंग के द्वारा हुआ है बाय जिहादिस्ट मिसाइल। आफ्टर इवन इट्स रीजनल अलाइज रश टू ब्लेम इट फॉर द एक्सप्लोजन। तो बेसिकली हो यही रहा है कि इसके रीजनल अलाइज खुद इसराइल को ब्लेम करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली देखिए अरब कंट्री इस मामले पे क्या चुप बैठती हुई नजर आएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपने आप में देखिए प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये जो वॉर है ये अनडाउटेडली और एक्सटेंड ना हो जाए इस प्रॉब्लम के कारण। ये दोस्तों अब एक अपने आप में बहुत बड़ा मैटर क्रिएट हो चुका है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। और यही एक सबसे बड़ी हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ओवरऑल दोस्तों ये क्रिएट होती हुई देखने को मिल रही है। और ये जो प्रॉब्लम है इसके कारण मेनली आज बाजार का फॉल आपको देखने को मिला। लेकिन जो दूसरा बड़ा कारण था जिसके कारण दोस्तों आज गिरावट हुई वो था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का इजराइल में जाना। आज दोस्तों जो बाइडेन ने इजराइल का दौरा किया, और जब भी देखिए कोई वॉर ड्रिवन स्टेट के अंदर कोई बड़े देश के प्रधानमंत्री, स्पेसिफिकली अमेरिका जो सुपर पावर है, जब कोई दोस्तों ऐसा ट्रिप करता है तो उसके ऊपर पूरी बाजार की नज़र रहती है। और जो बयान वहाँ से निकल कर आए वो यही थे कि यूएस हैज़ योर बैक, बाइडेन अश्योर्स इजराइल एज गाजन रॉकेट्स लॉन्च एट बीरशेबा साउथ। बट बेसिकली जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दोस्तों यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का आज आपको मीट देखने को मिला इजराइल के साथ, और इजराइल की ट्रिप बेसिकली उन्होंने करी है। लेकिन ये बात भी अपने आप में इंपॉर्टेंट दोस्तों समझना कि बेसिकली उनकी जो यात्रा है वो जॉर्डन के अंदर भी होने वाली थी। लेकिन दोस्तों जॉर्डन ने साफ साफ इनकार कर दिया जब दोस्तों एक खबर निकल के आती है कि गाजा के एक हॉस्पिटल के ऊपर बेसिकली वो मिसाइल डाली गई। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही हुआ कि दोस्तों जॉर्डन ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा यूएस प्रेसिडेंट नाउ विल ओनली विजिट इजराइल एज जॉर्डन सेज समिट विल बी हेल्ड एट टाइम व्हेन पार्टीज कुड एग्री टू एंड द वॉर एंड मैसेकर्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। ये दोस्तों बेसिकली उनकी तरफ से बयान निकल कर आ गया। तो इसका मतलब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि जो अरब कंट्रीज़ है वो बेसिकली अब आपको कॉर्नर करती हुई देखने को मिल रही है इसराइल को। और यही अपने आप में एक पॉइंट है, क्योंकि इन सबसे जुड़ा हुआ क्या है, इन सबसे जुड़ा हुआ है दोस्तों कच्चा तेल। जो कच्चा तेल है, जो ब्रेंट क्रूड है, वो $91 के पास दोस्तों अब चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 1.68% की तेज़ी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि $90 को पार कर चुका है। और $90 को पार करना ये अपने आप में दोस्तों कोई अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि जितना दोस्तों कच्चा तेल बढ़ेगा उतना बाजार पे संकट गहराएगा। क्योंकि कच्चा तेल का बढ़ना कभी भी देखिए बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं होता है। लेकिन डेफिनेटली अरब कंट्रीज़ यही चाहती है कि कच्चा तेल बढ़े, बिकॉज उनको उसका पैसा मिलता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि अगर वॉर और एस्केलेट होता है तो और पार्टीज़ का इस वॉर के अंदर इंक्लूजन आना होना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हो सकता है। अगेन अभी मुझे लगता है कि बहुत दूर की बात है वो, लेकिन डेफिनेटली जो बयान निकल कर आते हैं उसके ऊपर बाजार का रिएक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि ईरान का एक और बयान निकल कर आया आज,
और यही अपने आप में जो बयान था वो डेफिनेटली बाजार के लिए भी चिंताजनक हुआ कि ईरान ने साफ साफ कहा कि वो प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकता है इसराइल के खिलाफ, और हो सकता है कि वो वॉर को ज्वाइन कर ले विथ हमास। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था जो बेसिकली निकल कर आया, जिसके कारण ही कह सकते हैं कि बाजार को एक डर लगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, तीसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अगर इसके अंदर देखने को मिलता है और स्पेसिफिकली ईरान का, तो ये बिल्कुल भी बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं रहेगा। और इसके कारण फिर क्रूड जो है वो बेसिकली आपको और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज साफ साफ है फिर ये ऑयल को कट कर देते हैं, फिर प्राइसेस साफ साफ बढ़ती हुई देखने को मिलती है। दूसरी खबर ये भी कभी निकल के आ रही है कि जो पहले इंडिया को ऑयल के ऊपर थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा था, अब वो डिस्काउंट भी थोड़ा थोड़ा बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए, इंडिया के लिए इसमें कोई जियोपॉलिटिकल खास टेंशन नहीं है, बिकॉज इंडिया का स्टैंड डेफिनेटली न्यूट्रल रहता है ऐसी सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जो बयान देखिए भारत की तरफ से निकल के आता है वो खास तौर पे यही रहता है कि जो इंसानियत के साथ है भारत उसके साथ है। और डेफिनेटली देखिए, जब गाज़ा में ये ऐसा सब कुछ हुआ और जब इसराइल के ऊपर अटैक हुआ हमास का, तो इंडिया का बयान साफ साफ यही था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे आतंकवादी संगठन का भारत समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये बात भी अपने आप में सच है कि देखिए, इंडिया डेफिनेटली न्यूट्रल स्टैंड के बीच में खड़ा रहता है, और हमेशा से दोस्तों इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल ही रहेगा इसके ऊपर। इसलिए इंडिया को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके रिलेशंस ख़राब होने वाले। इंडिया के कोई रिलेशंस ख़राब नहीं होंगे। मेजर प्रॉब्लम कहाँ आती है, मेजर प्रॉब्लम यही है कि किस तरीके से दोस्तों ये जो वॉर एस्केलेट होगा, इससे हमारे क्रूड के ऊपर, जो क्रूड ऑयल है उसका असर कितना पड़ेगा, इसके ऊपर देखिए बाजार को टेंशन रहती है, हमारे बाजार को साफ साफ। और कोई प्रॉब्लम यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। अब देखा जाए अगर कल के बाजार के ऊपर, तो अगर डाउ जोन्स की बात करता हूँ तो मार्केट्स अब अमेरिका के भी खुलना चालू हो गए। ऑलमोस्ट 0.38% अभी डाउ नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी तो देखिए ओपनिंग होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि डाउ के अंदर आज किस तरीके का सेशन होता है, अमेरिका के अंदर किस तरीके का सेशन होता है आज, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि यही आई थिंक हमारे बाजार के अंदर भी कल रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आज अमेरिका के अंदर अच्छा सेशन होता है, बाजार अच्छा मूव दिखाता है, बाजार इस खबर को ओरल डाइजेस्ट कर लेता है, तो आई थिंक हमारे मार्केट्स भी फिर ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों इस पूरी इंसिडेंट के ऊपर अगर अमेरिका के मार्केट्स ने भी आज रिएक्शन दिया, तो डेफिनेटली फिर हमारे मार्केट्स में भी कल और गिरावट होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। आप डाउ जोन्स के फ्यूचर्स को भी देख सकते हो, और स्पेसिफिकली इस चार्ट को देखिए तो क्या हो रहा है कि बिल्कुल देखिए मार्केट जो है वो भी नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में भी आज थोड़ा सा वीक सेशन की उम्मीद ज़्यादा लगाई जा रही है, रेदर देन कि एक अच्छा सेशन रहेगा। तो अगर दोस्तों बाजार में आज वहाँ पे वीक सेशन होता है, तो नो डाउट इन इट कि हमारे मार्केट्स भी उस पर रिएक्शन देंगे। एक खास फिगर आपको दिखाना चाहता हूँ, जो है एफ और डी का आज दोस्तों एफ ने ऑलमोस्ट 1832 करोड़ की सेलिंग करी है। ऑलमोस्ट 1832 करोड़ की, ज़रूर डी ने सामने बाय किया है 1472 करोड़, बट नेट नेट ऑलमोस्ट 362 करोड़ की सेलिंग आपको आज देखने को मिली है। तो बात सिंपल यही है कि देखिए एफ डेफिनेटली जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो वो बिल्कुल सेफ प्ले करना चालू कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक पॉइंट ज़रूर है। ये कोई डरने वाली बात नहीं कि आज एफ ने 1800 करोड़ का सेलिंग कर दिया। एफ कुछ दिनों से लगातार सेलिंग कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि देखिए एफ की सेलिंग अगर यहाँ से और बढ़ती है तो ये भी हमारे बाजार के लिए एक नेगेटिव सा पॉइंट हो जाएगा। डी ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को बाय करते हैं। अब अगर आप एक आम निवेशक हैं और सोचते हैं कि इस पूरी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, तो सिंपल है, एक अच्छे स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाइए। अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स के बारे में, बट सिंपल बात है कि अगर दोस्तों ऐसी चीज़ें हो रही है तो ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर चलने वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। इसका जो भी इम्पैक्ट आएगा वो बाजार में शॉर्ट टर्म में आएगा। तो सिंपल है कि शॉर्ट टर्म में जब इम्पैक्ट आता है तो अच्छी कंपनी जो थोड़ा सा ऊपर मिल रही थी वो डेफिनेटली नीचे आपको मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। लेकिन क्योंकि अभी वॉर अर्ली स्टेज में ही है, तो बाजार में ऐसा कोई हार्श रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी अपने आप में एक अच्छी संकेत है। लेकिन हाँ, अगर आने वाले दिनों में कोई हार्श रिएक्शन देखने को मिलता है तो डरने से ज़्यादा ये पैसा बनाने का मौका मिल सकता है, फॉर लॉन्गर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म, राइट। सो लेट्स सी होता क्या है। डेफिनेटली देखिए बाजार के लिए जो भी नेगेटिव खबर आएगी उस पर रिएक्शन अब थोड़ा सा हार्श ही आपको देखने को मिलेगा, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जब भी कोई थर्ड पार्टी का दोस्तों इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है किसी वॉर के अंदर, तो वो डेफिनेटली एस्केलेट होती है, राइट। और आज मुझे लगता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को इसराइल जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है सबके दिमाग में। बिकॉज क्या ये एस्केलेट करता है किसी वॉर को? क्योंकि याद रखिए, कोई भी वॉर ड्रिवन स्टेट के अंदर कोई बड़े देश का प्रधानमंत्री और अपने आप में सुपर पावर, तो ये क्या कोई नेगेटिव साइन होता है बाजार के लिए? ये अपने आप में एक क्वेश्चन है मेरा, जो आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।